नमस्कार, मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। हाइडेगर के अस्तित्ववादी चिंतन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं अपना एक वीडियो और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, तो इसे आप लोग सुने और अपने दर्शन शास्त्र संबंधी अपने ज्ञान को और अर्जित करने का प्रयास करें। मेरे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को हाइडेगर ने जो जगत में मानव अस्तित्व की जो व्याख्या की थी उसके बारे में चर्चा की थी। हाइडेगर ने कहा है कि जगत में मानव अस्तित्व के होने का अर्थ ही है कि मानव का अन्य व्यक्तियों के साथ तथा जगत की वस्तुओं के साथ एक विशेष प्रकार के संबंध का होना, और व्यक्ति इन्हीं संबंधों के अनुरूप अपने आप को जगत में जी सकेगा। अब मानव के अस्तित्व के कुछ विशेष ढंग या कुछ विशेष आयामों की भी हमने चर्चा करनी प्रारंभ की थी, जिसमें पहला था उद्देश्यपूर्ण लगाव, जिसे केयर कंसर्न भी कहा जाता है। केयर और कंसर्न में हम लोगों ने देखा था कि जगत में मानव अस्तित्व, जब मनुष्य जगत में पहली जो अनुभूति होती है तो उसे ये लगता है कि मैं इस संसार में फेंका हुआ हूँ, थ्रोन, जगत में फेंका हुआ खुद को पाता है। तो उससे संबंधित एक और टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया था संभावना का, और संभावना के साथ साथ मैंने आप लोगों को फॉलनेस मतलब गिरावट के बारे में भी चर्चा की थी। ये कुछ ऐसे आयाम हैं जो जगत में मानव अस्तित्व से संबंधित हैं। तो यहाँ आज हम चर्चा करेंगे संभावना की। संभावना से पहले मैं आप लोगों को केयर, सौर्जे या उद्वेगपूर्ण लगाव के बारे में एक लाइन बताना चाहूँगी, जिससे कि हम आगे उसको कनेक्ट कर सकें। उद्वेगपूर्ण लगाव का अर्थ ही है कि जगत के साथ मनुष्य का एक विशिष्ट प्रकार का लगाव, अगर उससे ऐसा लगाव न होगा तो उसको अपने अस्तित्व की अनुभूति भी नहीं रहेगी, और वह खुद को इस संसार में जो संभावनाएं विद्यमान है, इस जगत में जो संभावनाएं हमारे सामने समक्ष हैं, उनके प्रति वो उनको चुनकर और अपना विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक उसमें लगाव की भावना नहीं होगी तो उसका जगत के प्रति एक प्रेम या जगत में अपने आप को विकसित करने की एक भावना है वो भी उसमें प्रबल नहीं होगी। तो उद्वेगपूर्ण लगाव है वो हमारे अस्तित्ववादी चिंतन का एक हिस्सा है हाइडेगर के अनुसार। दूसरी जो कहते हैं वो है संभावना रूप जगत, द वर्ल्ड एज पोटेंशियलिटीज़। हाइडेगर का मानना है कि जगत में अनेक संभावनाएं प्रतीत होती है जिन्हें वह अपने संबंध के अनुरूप व्यक्त कर सकता है। हाइडेगर कहते हैं संसार में अनंत संभावनाएं हैं, और चूँकि मनुष्य अपने जो वास्तविक संबंध है, अनुभविक संबंध है, इसके अनुरूप उन संभावनाओं का प्रयोग कर सकता है, उन संभावनाओं से अपने जीवन का विकास कर सकता है। तो जगत में जो संभावनाएं हैं ये दो रूपों में प्रतीत होती है। पहला समक्ष प्रस्तुत जगत अर्थात प्रेजेंट इन हैंड, और दूसरा उपयोग में आने के लिए तत्पर जगत अर्थात रेडीनेस इन हैंड। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इन दोनों जो टर्म हैं इनका डिफरेंस बताऊंगी। हाइडेगर बोलते हैं कि जगत के साथ मानव का संज्ञानात्मक संबंध है। सामान्यतः मानव जगत के संबंध का ढंग समझा जाता है जगत का मानव के समक्ष प्रस्तुत रहना अर्थात प्रेजेंट इन हैंड, कि मनुष्य की संसार है वो मनुष्य के समक्ष प्रस्तुत है। इस संबंध में जगत और मनुष्य दोनों अलग अलग तत्व हो जाते हैं, कि जगत अलग है और मनुष्य अलग है, और कहीं ना कहीं जो मनुष्य है वो एक तटस्थ रूप से जो ज्ञाता है उसके रूप में खुद को पाता है, कि वो जो मनुष्य है वो जगत में मानव अस्तित्व की जब हम बात करते हैं तो वह उसके सामने वो एक अलग एंटिटी है, और जगत जो उसके सामने प्रस्तुत हो रहा है वो अन्य अलग तत्व है। इस प्रकार की भावना किसमें होती है? समक्ष प्रस्तुत जगत में, प्रेजेंट इन हैंड में। उनके अनुसार इस संबंध में मानव का जगत के साथ जो है वो तात्विक लगाव नहीं है। एक्चुअल में संबंध वो होता है जिसमें मानव का जगत के साथ तात्विक लगाव हो, और यह जगत दूर स्थित कोई जगत नहीं है बल्कि उसके स्वयं के अस्तित्व का अंग है। अर्थात ये जो संसार है, ये जो जगत है, हाइडेगर के अनुसार ये ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमसे पृथक है और अलग है, या हमारे समक्ष कोई वस्तु रखी हुई है जैसे कोई पेंसिल, कोई पेन, ऐसे इस प्रकार नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का ही एक भाग है वो जगत है।
और इस जो हमारे अस्तित्व का भाग्य जो जगत है, इसमें अनंत संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं के अनुसार उसकी और हमारे जगत में मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हम इस जगत को अपने अनुरूप ढाल सकते हैं। अपनी योजनाओं, अपनी सोच के अनुरूप हम इसे एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो इन्हीं अनुभूतियों के अनुरूप वह उन तत्वों से संबंधित होता है। जो मनुष्य है वो इन्हीं अनुभूतियों के साथ कि उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप वह जगत में संभावनाओं को खोजे, इनके साथ वह इसी भावना के साथ वह जगत के तत्वों से क्या होता है, संबंधित होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता है, कोई भौतिक वस्तु की, जैसे बैठने के लिए सोफ़ा की, घर में लेके लगाने के लिए सोफ़े की ज़रूरत है, तो मैं जगत की वस्तु अर्थात सोफ़े से भौतिक वस्तु से इसीलिए संबंधित हूँ कि मुझे आवश्यकता है और मैंने आवश्यकता के अनुसार अपनी संभावना को खोज लिया कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, उसी के अनुरूप मैंने जगत के उस तत्व को अपने से संबंधित कर लिया। तो इसका अर्थ ये कि ये तत्व संभावनाओं के रूप में प्रकट होते हैं जिनका मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग कर सकता है। तो इसी कारण इस जगत को रेडीनेस इन हैंड कहा जाएगा। अर्थात जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक हथौड़ा है, वो मानव के लिए मात्र जगत में पड़ी हुई वस्तु नहीं है। जब भी हथौड़े के साथ संबंध होगा वो विभिन्न संभावनाओं के अनुरूप ही होगा। जैसे ही हमने हाथ में हथौड़ा उठाया तो हम किसी कार्य को लेकर उसको जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही उस भौतिक वस्तु के साथ हमारा उसी प्रकार का संभावना के अनुरूप संबंध हो जाएगा। जैसे अगर हम हथौड़े से कांटी ठोक रहे हैं या फिर किसी का सिर फोड़ रहे हैं तो उसमें अलग अलग संभावना है, पोटेंशियलिटी है उस भौतिक वस्तु में। अब हम उसको अपनी किस आवश्यकता के अनुरूप उसकी संभावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, किस आवश्यकता के अनुरूप हम उसको प्रयोग में ले रहे हैं, ये मनुष्य पर डिपेंड करता है। तो हाइडेगर कहते हैं कि इस संदर्भ में हाइडेगर बताना चाहते हैं कि जो जगत है वो मनुष्य के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है, इक्विपमेंट है, जिसका वो अपनी नीड के, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग कर सकता है। और मानव में इतनी पोटेंशियलिटी है कि वो हर तत्व में कुछ निजी संभावनाओं को देखता है जिन्हें अपने निर्णयों के अनुरूप व्यक्त कर सकता है कि भाई उसने संभावना खोज ली फिर उसको कहीं ना कहीं व्यक्त कर दिया। तो इसी अर्थ में जगत के तत्व को चुनौती दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहाड़ को फोड़कर जब हम रेल लाइन बिछाते हैं, जब हम जो मरुधर है वहाँ पर हम मिट्टी के अंदर हरी भरी खेती कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है कि मनुष्य जगत को तटस्थ रूप से नहीं देखता है कि हाँ भाई हमें ये जगत दिखाई दे रहा है तो ये जगत है। वो जगत को एक संभावना के रूप में देखता है कि किस प्रकार मनुष्य है, जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको अपनी आवश्यकता, अपनी नीड के अनुसार उनमें जो संभावनाएं हैं उसको प्रयोग करके और कुछ नया सृजित कर सके या उसको मानव जगत की हित के लिए उस चीज़ को प्रयोग कर सके। तो ये मानव में कैपेसिटी होती है। तो संभावना के अंतर्गत हमने देख लिया कि जगत दो रूपों में है, समक्ष प्रस्तुत होना, प्रेजेंट इन हैंड, और उपयोग में आने के लिए मतलब रेडीनेस इन हैंड। तो यहाँ पर हाइडेगर मूल रूप से रेडीनेस इन हैंड का प्रयोग करते हैं कि उपयोग में, कि जगत एक हमारे उपयोग में आने वाली चीज़ है, एक उपकरण मात्र है जिसके माध्यम से हम जो जगत में अनंत संभावनाएं हैं उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुरूप उनका प्रयोग कुछ अच्छे कार्य के लिए कर सकते हैं। अब हम तीसरा जो आयाम है उसकी बात करते हैं, वो है आगे आगे जीना, लिविंग अहेड। लिविंग अहेड में हाइडेगर बताना चाहते हैं कि मानव अस्तित्व के जगत में होने की एक सबसे महत्वपूर्ण विधा यह है कि मानव का अस्तित्ववान होने का तात्विक अर्थ ये है कि मानव का आगे आगे चलना, मतलब आगे आगे चलने का तात्पर्य है भविष्य को देखकर आगे बढ़ना। मानव अस्तित्व के निरूपण में मात्र उस काल के संबंधों के आधार पर मानव को नहीं समझा जा सकता। जैसे आज हम बात करें तो आज वर्तमान के आधार पर मनुष्य को नहीं समझा जा सकता। हम कहीं ना कहीं भविष्य की ओर भी सोचकर आगे बढ़ते हैं, कुछ निर्णय हम भविष्य को देखकर भी लेते हैं। तो मनुष्य का जो आगे आगे बढ़ना, जगत में मानव अस्तित्व का विशेष अहम ये भी हो गया आगे आगे बढ़ना, मतलब भविष्य को सोच कर निर्णय लेना और भविष्य को सोच कर आगे बढ़ने की प्रक्रिया। मनुष्य का जो जीवन है, हाइडेगर कहते हैं, वो वर्तमान तक सीमित नहीं है, वो भविष्य में भी जीता है। उसकी हर योजना भविष्य से संबंधित होती है और ये व्यवहारिक भी है, प्रैक्टिकल भी है।
हम जब भी किसी प्रकार का निर्णय लेते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो कार्यस्थल पर निर्णय लेते हो, हम भविष्य की संभावना को देखकर कि इसके दूरगामी क्या परिणाम निकलेंगे, तो उसके आधार पर ही हम किसी प्रकार का निर्णय ले पाते हैं। तो भविष्य है वो हर निर्णय में प्रभावी होता है। तो आगे आगे जीना अर्थात कि भविष्य भी हमारे लिए एक विशेष आयाम है। आगे आगे जीना मतलब हमारे अस्तित्ववान होने का अर्थ ही कि मनुष्य सदैव आगे बढ़ता रहता है। हाइडेगर कहते हैं कि मानव अस्तित्व का जो जगत के प्रति लगाव है, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था उद्वेगपूर्ण लगाव, सौर्य, तो मानव का जगत के प्रति जो लगाव है उसका तात्पर्य ही ये है कि आगे आगे बढ़ना। वो कैसे कि मनुष्य के अस्तित्व में अगर आगे आगे बढ़ने की चेतना ही नहीं होती तो वह जगत के पूर्ण लगाव उसमें रह ही नहीं जाता, क्योंकि जगत उसके लिए यूजलेस हो जाता। वह जगत को इसीलिए प्रॉफिटेबल समझता है क्योंकि वो आगे के लिए इसको प्रयोग करना चाहता है, भविष्य के लिए। जगत में जो संभावना है उनको आप चयन क्यों कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भविष्य में आगे बढ़ना चाह रहे हो। जैसे कि कोई बच्चा है RAS IAS स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में किसी प्रकार के जो एग्जामिनेशन है वो दे के आगे बढ़ना चाहता है, तो वो जगत में विद्यमान जो संभावनाएं हैं उनको भविष्य में प्रयोग करना चाहता है, वर्तमान तक सीमित नहीं है। तो इस विधा की अभिव्यक्ति जब वास्तविक संबंधों में होती है, किस विधा की? आगे आगे बढ़ना। जब इस विधा की अभिव्यक्ति जब वास्तविक संबंधों में होती है तो वह भविष्य की अनिश्चितता, योजनाओं की विफलता की संभावना आदि का रूप ले लेती है तथा हमारे वास्तविक जीवन को भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है। किंतु इसका तात्विक आधार यही है कि मानव अस्तित्व में आगे आगे जीने की विधा विद्यमान है और किसी भी काल के मानव अस्तित्व में मानव अस्तित्व की भविष्य की विधा हमेशा उसमें शामिल रखती है। जैसे कि हाइडेगर ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए मनुष्य में अपने जो पोटेंशियलिटी है उनको जानकर आगे बढ़ने की जो मनुष्य में एक जज्बा है वो तभी सफल हो पाएगा कि जब वो जो वास्तविक संबंध है उनमें अगर भविष्य में अनिश्चितता, विफलता आदि आती है, ये संभावनाएं आदि का रूप ले लेती है, तो इनसे पृथक, इन अविफलताओं से और इन अनिश्चितता से लड़के झगड़ के इंसान आगे तभी बढ़ेगा जब उसको ये संभावनाएं आगे जीवन में, आगामी जीवन में कुछ फ्रूटफुल, कुछ फलदायक प्रतीत होगी। अगर हम ये सोच लें आज हम असफल हो गए, अरे जीवन तो इतना ही है, ऐसा नहीं है। तो मनुष्य के लिए जगत बहुत ही संभावनाओं से भरा पड़ा है, तो ये संभावनाएं उसके भविष्य के लिए भी है। जो अगला आयाम है वो है अवबोध, जिसे अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। सामान्यतः अवबोध को हम अंडरस्टैंडिंग को हम ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित समझते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ को समझ लिया अर्थात हमने उसका अवबोध कर लिया। जैसे कोई प्रकार की प्रश्नावली है, हमने उसको समझ लिया, किसी प्रकार के उत्तर को हमने जान लिया, किसी प्रकार की समस्या को हमने समझ लिया, तो वो हमारा अवबोध मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। परंतु हाइडेगर के संदर्भ में यह सिर्फ ज्ञानात्मक बल्कि क्रियात्मक पक्ष से भी संबंधित है। हाइडेगर का मानना है कि मानव की जगत की जो असीम संभावनाएं हैं उनको देखते हुए मनुष्य अगर किसी प्रकार की क्रिया करता है, उनको अपने जगत को अपने अनुरूप उपकरण मानते हुए अपने अनुरूप ढालने के लिए अगर वो उसकी किसी संभावनाओं को प्रयोग में लाता है, प्रयोग में लाने के बाद वो जो स्वयं एक्टिविटी करता है, उस एक्टिविटी से जो प्लानिंग को अपनी जो बनाई हुई प्लानिंग है उसको कंप्लीट करने की, योजनाओं को परिपूर्ण करने की जो प्रयास करता है, ये सारी प्रोसेस, ये सारी प्रक्रिया जब इंसान करता है तो इसका मतलब है कि वो अवबोध के स्तर पर है, अर्थात वह उस क्रिया को कर रहा है। तो यहाँ अवबोध सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष नहीं बल्कि क्रियात्मक पक्ष के रूप में भी लिया है। हाइडेगर ने अवबोध को भी संभावना रूप जगत के अनुरूप समझने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि मानव जगत में एक विशिष्ट रूप में है और वो जगत का सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञाता नहीं है, वह जगत की संभावना रूप समझ उसे अपनी योजनाओं के अनुरूप भी ढालता है। मनुष्य अपनी योजनाओं के अनुरूप जगत की संभावनाओं को ढालने का प्रयास करता है। इस पूरे संबंध में अवबोध ही सार्थक होता है, अर्थात इस पूरी प्रोसेसिंग में अगर उसने कुछ समझ लिया, कुछ जान लिया और उसको सही दिशा में समझ के उसने उसको क्रियात्मक रूप से पूरा करने का प्रयास किया, अर्थात वो अंडरस्टैंडिंग या अवबोध के स्तर पर है। हमारा जो सोचने का सामान्य ढंग है वो सैद्धांतिक व व्यवहारिक कार्य में भेद करता है।
सैद्धांतिक ज्ञान में हम देखते हैं, जानते हैं और व्यवहारिक कार्य में हम कुछ क्रिया करते हैं। इस प्रकार विचार अवबोध को सैद्धांतिक ज्ञान की कोटि में रख देता है, लेकिन हाइडेगर ही एकमात्र ऐसा अस्तित्ववादी विचारक है जिसने इसको अवबोध को क्रियाओं से अटैच करने का भी प्रयास किया है, और उसने बोला भी है कि क्रियात्मकता ही अवबोध का पूर्ण तथा प्राथमिक अर्थ माना जाए। तो हाइडेगर का ये मानना है कि जब तक हमें किसी वस्तु से लगाव ना हो, हमें उसका अवबोध हो ही नहीं सकता। जैसे कि हमने बात की थी केयर या सोर्जे की, तो वहाँ हाइडेगर ने ये कहना चाहते हैं कि अवबोध का जो एक पक्ष ये भी है कि जब हमें जगत से लगाव हो जाता है तभी हमें जगत का अवबोध भी होता है। अवबोध भी उसी चीज़ का होगा जिस चीज़ का हमें लगाव हो। तो वस्तुतः तटस्थ सैद्धांतिक ज्ञान अवबोध है ही नहीं। अवबोध में जिसका अवबोध हमें होता है उसे विशिष्ट प्रकार का हमारा संपर्क होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मानव के जगत में होने की विधा जो है वो अवबोध है, और मानव अस्तित्व के जगत में होने की संरचना का एक अनिवार्य जो पक्ष है वो भी अवबोध है। किसी भी वस्तु का उपकरण के रूप में उपयोग करने की संभावना में जो अवबोध निहित है वो सैद्धांतिक अवबोध नहीं बल्कि उसकी कार्य क्षमता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो हाइडेगर के अनुसार इस जो अवबोध है उसके दो अवयव है। उनके अनुसार अवबोध जगत में निहित संभावनाओं से संबंधित है। इसका अर्थ है कि जगत के उपकरण रूप का अवबोध जब बच्चा चम्मच को अपने मुंह में डालता है तो मुंह में ले जाने की उसकी योजना नहीं है, बल्कि अवबोध है कि चम्मच भी एक उपकरण है। वो उसको एक उपकरण मान के उसको मुंह में ले जाता है, उसका उपयोग, और जैसे मुंह में ले जाता है तो उसका किसी भी क्रिया में उपयोग कर सकता है। इसको इधर घुमा दिया, उधर घुमा दिया, उससे किसी चीज़ को मार दिया। तो ये जो अवबोध है वो व्यक्तिगत है, वो आगामी जीवन में उसको होता जाएगा। तो ये है अवबोध की प्रक्रिया, और अवबोध के बारे में और डिटेल में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू।